जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वे सभी आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के जो क्वेश्चन है वे सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, माघ मेला के दिनों में शुरू होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है माघ मेला किन दिनों में शुरू होता है। ऑप्शन है मकर संक्रांति के दिन, बसंत पंचमी पर, महाशिवरात्रि पर या अक्षय तृतीया पर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रथम क्वेश्चन है आपका, जो माघ मेला है वह आपका किन दिनों में शुरू होता है। तो किन दिनों में शुरू होता है, तो मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आज का जो आपका टारगेट होना चाहिए वह आपका इन 38 क्वेश्चनों में से लगभग आपका जो टारगेट होना चाहिए वह आपके 20 क्वेश्चनों का टारगेट होना चाहिए। अगर आप भी इन क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चनों को सही कर पाते हो तो आपका जो जीके जीएस का लेवल है वह बहुत अच्छा हो गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आप यह भी पता कर सकते हो कि आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है और आपको कितनी करनी है। तो आज का आपका टारगेट 20 क्वेश्चनों को दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। ऑप्शन है कानपुर में, मथुरा में, वाराणसी में या अयोध्या में। तो कबीर संत जो आपके कबीर थे उनका जन्म और पालन पोषण आपका कहाँ पर किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में किया गया था। तो कहाँ पर, सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ घराने की नींव उड़ीसा द्वारा रखी गई। जो आपकी लखनऊ घराना था उसकी नींव आपकी किसके द्वारा रखी गई थी। तो विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, विकल्पों को मत सोचिएगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इनमें से आपका कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही जवाब है बख बक्सू खां, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या बक्सू खां, इस क्वेश्चन का आपका बक्सू खां इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाता है। तो बक्सू खां को आपको इस क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना होगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग आपका कौन सा होता है। आपने जो उत्तर प्रदेश का जो लोगो देखा होगा, जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस है उसका जो आधार जो आपका जो ध्वज है उसमें आपके 2 रंग होते हैं, एक तो होता है लाल और दूसरा आपका कौन सा रंग होता है, हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है या नारंगी होता है। तो इस रंग को आपको बताना होगा, दूसरा रंग आपका कौन सा होता है। तो सोचिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और लोगों को ध्यान में लाइएगा। तो उसमें आपका कौन सा रंग दूसरा होता है। तो कौन सा रंग होता है, तो जो बच्चे नीले रंग की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। जो आपका दूसरा रंग होता है वह आपका नीला रंग होता है, यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी है। भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या उर्दू भाषा। तो कौन सी भाषा में आपकी लिखी गई है। जो अमीर खुसरो ने जो अपनी कविता लिखी है वह आपकी कौन सी भाषा में लिखी है। तो कौन सी में लिखी है, यानी कि खड़ी बोली में लिखी है, यानी बी विकल्प खड़ी बोली आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या खड़ी बोली आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से, पद्मश्री से, पद्म भूषण से या पद्म विभूषण से। तो जो आपके स्वामी राम भद्राचार्य थे उन्हें सम्मानित किया गया था। तो उन्हें से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से पदक से सम्मानित किया गया था। तो कौन से पदक से सम्मानित किया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा, पूरी जरूर देखेगा। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को जो आपका राज्य कर में के रूप में शामिल किया गया है। चुंगी कर को, संपत्ति कर को, आय कर को या स्टाम्प शुल्क को। तो कौन सा कर का आपका हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपका संपत्ति का कर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जो बच्चे संपत्ति के कर की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल करेक्ट जवाब रहे थे। क्या संपत्ति का कर इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन बनाया जाता है। 17 जनवरी को, 7 अप्रैल को, 1 अगस्त को या 21 सितंबर को। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन बनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब बनाया जाता है। तो आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। अधिकतर बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि सभी के बी आ रहे हैं कि हम सी लगा दें। क्यों, यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन गलत कर आते हैं कि ऊपर से आप जैसे सीरीज है आपकी लगभग 10 क्वेश्चनों की सीरीज है और उसमें से 6 क्वेश्चनों का जो आंसर है वह बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया। तो आप जो होते हैं जो अगले क्वेश्चन है ना, चाहे वे सही हो, विकल्प बी ही उनका सही हो, मगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरा विकल्प को चयन कर जाते हैं। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अगर सीरीज आपकी बी, अगर आपको पता है कि बी ही सही है या सी, जो भी विकल्प आपका सही है तो आपको उसे ही चुनना है। भयभीत नहीं होना है कि कोई भी, चाहे सीरीज आपकी कैसे भी चल रही है, जो आपका ऑप्शन है उसी को चुनना है, चाहे ऊपर से नीचे लो आपके कितने ही क्वेश्चन एक ऑप्शन के बने रखे हों। आपका अगला क्वेश्चन है न्यूऑन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि आपको ही जाना होगा एग्जाम देने के लिए, तो आप ही कोई क्वेश्चन करने हैं और आपको ही समझना है, आपको ही सोचना है, तो जल्दी बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, जॉर्ज क्लाउड यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है एक ऐसी छवि है जो प्राय कोरम और सामाजिक नेटवर्क ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, उसे हम क्या कहते हैं। बायो, सेल्फी, अवतार या मुखौटा। तो उसको हम किस नाम से जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अवतार यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, अवतार, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट, इंदिरा जो पॉइंट है आपका निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। ऑप्शन है बांग्लादेश के, मलेशिया के, इंडोनेशिया के या नेपाल के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें जो स्थित आपका इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह निम्नलिखित में से किस देश के करीब पड़ता है। तो बताइएगा किस देश के करीब पड़ता है। 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा समझिएगा और बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो कौन से देश के साथ पड़ता है। तो इंडोनेशिया आपका इसमें सही जवाब होगा, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप भी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आपका इन 37 क्वेश्चनों में से या इन 38 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा। जो भी आपका स्कोर हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ वीडियो के लास्ट में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। बोलिविया की, वेनेजुएला की, अर्जेंटीना की या ब्राज़ील की। तो कहाँ की राजधानी हो जाएगी आपकी, बताइएगा कहाँ की राजधानी हो जाती है। तो अर्जेंटीना इसमें आपका सही जवाब होगा। क्या, जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे, अर्जेंटीना जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना होगा रिक्त स्थान की जगह राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले, जो आपके सबसे अधिक एक सींग वाले जानवर पाए जाते हैं वह आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। जिम कार्बेट में, रणथंबोर में, काजीरंगा में या बांदीपुर में। तो बताइएगा एक सींग वाले जो आपके जानवर होते हैं वे आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें आपके अधिक पाए जाते हैं। तो बताइएगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो कौन सा हो जाता है आपका, बताइए। तो काजीरंगा आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। ऑप्शन है मणिपुर की, त्रिपुरा की, नागालैंड की या सिक्किम की। तो एक राजधानी जो आपके पूर्वी राज्य हैं, जो आपके भारत के जो आपके पूर्वी राज्य हैं, इनमें से जो आपके 7 से 8 राज्य हैं, इनमें से आपको एक राजधानी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है कि इम्फाल, अगर आप भी भारतीय हो तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए और उत्तर प्रदेश
पुलिस की तैयारी कर रहे हो कि इम्फाल कहाँ की राजधानी है, तो सोचिएगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बता दीजिएगा। प्लीज़ 1 से 2 ही बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते हैं, क्या बाकी और बच्चे पढ़ नहीं रही है जो कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं? तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर को अपने बता दीजिए करो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर स्थित है? ऑप्शन है गांधीनगर, रांची, अगरतला या भुवनेश्वर। तो कर्क रेखा से जो आपका दूर स्थित है वह आपका कौन सा शहर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाता है? भुवनेश्वर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी डी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या बिहार में। तो बताइएगा। हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा रहा है आपसे कहाँ पर बनाया जाता है, कौन से राज्य में आपका बनाया जाता है? तो कौन से राज्य में बनाया जाता है बताइएगा जल्दी से जल्दी। 4 विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, बताइएगा। तो कहाँ बनाया जाता है? तो नागालैंड को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यानी ए विकल्प नागालैंड आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? बलूचिस्तान में, सियाचिन में, सिक्किम में या इम्फाल कोहिमा में? तो बताइएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। निर्माण के पश्चात, जब आपका निर्माण हो चुका था उस समय जो आपकी आज़ाद हिंद फौज थी, अंग्रेजी भारतीय सेना, जो आपकी अंग्रेजों की जो भारतीय सेना थी के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? उस क्षेत्र का नाम आपको बताना होगा जहां पर कार्यवाही कर रही थी। तो कहां पर कार्यवाही कर रही थी? तो कहाँ हो जाएगा आपका? तो अगर आपने भी यह क्वेश्चन पढ़ रखा है तो मैं मानता हूं कि बलूचिस्तान ही आपने लगाया होगा, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड चल रहे हैं। वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? जो आपका महाराष्ट्र का आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पोला त्योहार, तो पोला त्योहार कहाँ बनाया जाता है? पोला त्योहार आपका महाराष्ट्र में बनाया जाता है। और किस जानवर की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। क्वेश्चन को होश हवास नहीं खोना है आपको, बिल्कुल इत्मीनान से आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है, वहां पर आपको जाकर भयभीत नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बृहस्पति यहाँ पर, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का आधार को देता है? किसको देता है? क्वेश्चन में सीधे तौर से पूछा गया है कि भारत के जो आपका महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है या राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं? तो बताइएगा, भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति आपका कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसमें आपका सही जवाब होगा, यानी जो बच्चे विकल्प ए राष्ट्रपति की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह आपको बताना होगा क्या ना होगा कि राइसेंटिंग कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, वह आपकी किस देश की कंपनी थी? यूनाइटेड किंगडम की, कनाडा की, संयुक्त राज्य अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की? तो कहाँ की थी वह कंपनी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। जिन बच्चों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया, भारत का जो मूल रूप संविधान था वह आपका किसके हाथ से लिखा गया? रफी अहमद कदीबाई के, कैलाश नाथ काटोजू के, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के या कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी द्वारा? बताइएगा, जो भारत का मूल संविधान है वह किसके हाथों द्वारा आपका लिखा गया था? तो किसके हाथों द्वारा लिखा गया था बताइएगा, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? कन्हैया मणिक लाल मुंशी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, यानी जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो विकल्प डी को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
आपका अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे? पिटोरिया में, जोहान्सबर्ग में, केप टाउन में या डरबन में? तो बताइएगा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे, या दक्षिण अफ्रीका में कौन से स्थान पर जा रहे थे? तो कौन से स्थान पर जा रहे थे? तो पिटोरिया यानी प्रिटोरिया। प्रिटोरिया ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा? तो बताइएगा। नृत्य क्वेश्चन में पूछा है असम से संबंधित इनमें से आपका कौन सा नृत्य हो जाता है? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है। तो कौन सा नृत्य है? तो बिहू जो आपका नृत्य है वह आपका असम में प्रसिद्ध है। तो बिहू नृत्य आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की जगह आपको बताना होगा क्या आना है। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 15,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सिफारिश दी गई। किसने दी? प्रधानमंत्री मुद्रा योग द्वारा, स्वर्ण भारत योजना द्वारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा या अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा? तो बताइएगा। अटल बिहारी पेंशन द्वारा, जो अटल पेंशन योजना थी उसके द्वारा। बताइएगा किसके तहत जो आपके 15,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई? तो कौन सी पेंशन थी आपकी? वह थी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है? जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। तो मगध को हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पश्चिम बंगाल के, पंजाब के, बिहार के या आंध्र प्रदेश के? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ध्यान में दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब? तो बिहार यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है, यानी सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का गठन था उसका, राष्ट्रकुल का, G20 का या दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का? बताइएगा। भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है, या किस संगठन का सदस्य है जो है आपका भारत नहीं है? तो कौन से संगठन का सदस्य नहीं है? तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए केर्म विश्व कप जीता? तो 2000 जो आपका 18 में पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको जितने भी अभी जो आपके वर्ल्ड कप हुए हैं, टूर्नामेंट हुए हैं, वे आपको याद में रख कर जाने होंगे, क्योंकि वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपके पास उनका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसके लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब ही हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो जल्दी से जल्दी बता दिएगा कितने बच्चे चाहते हैं कि हम आपको जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं या वर्ल्ड कप जो आपके हुए हैं, जो कप जीते हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाएं। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कमेंट में कितने बच्चे चाहते हैं। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा? इसका जो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है वह आपका भारत, यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का उद्योग सहजानता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 50वां, 150वां, 200वां या 100वां? तो कौन सा स्थान है? तो 2018 में जो स्थान था आपका 50वां था, यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ईस्ट अफ्रीकन कैंप में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? बताइएगा। तो कौन सा नाम दिया गया था? तो सी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। किस नाम से जाना गया था? सूडान। यहाँ पर जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो सी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम है? कौन सा है? अपटू ग्रंथि, अग्नाशय, तिली या अस्थि मज्जा? तो कौन सा हो जाएगा?
तो अग्नाश से यहाँ पर बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु गुलाब सोने सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? प्लेटिनियम, चांदी, क्रोमियम, तांबा। बताइएगा कौन सी धातु शामिल होती है। विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो कौन सी हो जाएगी? तो तांबा यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। तो जो बच्चे तांबे की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। शक्ति का भौतिक मात्रा की बीमा क्या होती हैं? तो बताइएगा शक्ति की जो आपकी मात्रा होती है, जो शक्ति की आपकी बीमा होती है, वह आपकी क्या होती है? विकल्प आपके सामने है, बताइएगा शक्ति की बीमा। तो शक्ति की बीमा क्या होती है? M1L2 T-3। क्या M1L2 T-3 शक्ति की बीमा होती है? यानी कौन सा विकल्प आपका सही जवाब होगा? तो बताइएगा कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो बी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब निकल कर आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र है। एप्सम नमक का, जिप्सम का, गंधक का, क्वार्ट्ज का। तो आपका जो सूत्र शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, यह बताना होगा आपका किसका नाम है। तो किसका है? तो जिप्सम यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिप्सम की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में या मऊ में? बताइएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका कहाँ पर स्थित है? बताइएगा कहाँ हो जाएगा? तो गोरखपुर को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जो बच्चे विकल्प यानी गोरखपुर को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चिन्ह है? मछली का, गरुड़ का, मोर का या गैंडे का? बताइएगा। जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो है, आपने देखा होगा, उस पर आपका किस चीज का चित्र दिया गया है? मछली, गरुड़, मोर, गैंडा। तो बताइएगा, सोचिएगा। जो आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह है उसको आप ध्यान में लाइएगा, और ध्यान से सोचिएगा उस पर आपका किसका चिन्ह है। तो किसका चिन्ह है? तो मछली का चिन्ह है। यानी ए विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? 60, 70, 80 या 90? तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आज के जो क्वेश्चन थे वे आपके 38 के 38 टॉप क्वेश्चन थे। अगर आपका भी उनमें से स्कोर 20 से ऊपर रहा है, जो आपका टारगेट स्कोर था 20 क्वेश्चनों से ऊपर रहा है, तो आपका जीके जीएस का लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। अगर आपको थोड़ा बहुत 19 क्वेश्चन भी आपके सही हैं तो आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिवीजन करिएगा और अपने टारगेट जो अपना क्वेश्चन है बताइएगा। और यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। तो बता दीजिएगा कितने क्वेश्चनों को सही कर पाई हैं। तो अगर आप भी कोई भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।